नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ और आज मैं बात करूंगा बिहार चुनाव पे। बिहार चुनाव को शुरू करने के पहले हम बंगाल में भी चुनाव है और बिहार बंगाल दोनों जगह चुनाव है। पहले बिहार में चुनाव है। अब हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में एनडीए की तरफ से कौन कौन दलें हैं। पहला दल, सबसे बड़ा दल भाजपा बीजेपी, फिर जदयू, उसके बाद लोजपा रामविलास, उसके बाद हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेपी। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिसमें है लेफ्ट की 3 दलें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल। सबसे बड़ा दल है आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद है कांग्रेस। साथ में एक दल और है वीआईपी, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं मुकेश सहनी। इसके साथ साथ पशुपति पास की पार्टी का अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन उनका भी अंदेशा है कि वो महागठबंधन में रह सकती है, जिनकी लड़ाई रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से बहुत ही कड़ी है। उसके बाद तीसरा मोर्चे में अगर आते हैं तो एक पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। अब हम बात करते हैं बिहार चुनाव में क्यों एड़ी चोटी का जोड़ लगाना चाहिए सारी पार्टियों को, खास करके महागठबंधन को, चौथा मोर्चा ओवैसी को, प्रशांत किशोर को। क्यों? भाजपा को पलटने के लिए। भाजपा पार्टी मनुवादियों की पार्टी है और देश को बांटने की ताकत रखती है और इसमें वो कामयाब भी हो रही है। विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए अलग अलग वीडियो बनना शुरू हुआ है। अब हम राजनीतिक दलों पर ध्यान देते हैं। शुरू करते हैं शासन के लिए दावेदार विपक्ष से। नीतीश कुमार आज भाजपा के साथ हैं। कभी भाजपा के साथ नहीं थे, कभी आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, आज वो भाजपा के साथ हैं। इसके पीछे की रणनीति क्या है? नीतीश कुमार को बोला जाता है कि वो पलटू राम है, पर अगर इस बार चुनाव में महागठबंधन एड़ी चोटी का जोड़ लगाती है, कांग्रेस, आरजेडी, सारे वाम दल, वीआईपी और अगर पशुपति पारस भी आते हैं, तो इस बार एनडीए की राह आसान नहीं होगी। एनडीए में हम पार्टी चिराग पासवान की, लोजपा रामविलास, आरएलजेपी, जदयू, बीजेपी, दोनों तरफ ही 3, 4 या 5 पार्टियों का जोड़ है। क्या ये सत्ता को पलट सकेंगे महागठबंधन? विपक्ष महागठबंधन का है और राजद प्रमुख घटक है। इस खेमे में पशुपति पारस की पार्टी नया प्रवेश कर रही है। देखते रहिए पूरा वीडियो। मेरा यह कहना है कि तेजस्वी यादव, अगर आपको 9वीं फेल बोला जाता है, अगर आपको 9वीं फेल बोला जाता है तो आप इस बात को निगेटिव में ना लें। अगर आपको कोई बोलता है कि आप खेलते समय पानी ढोते थे, तो आप इसको निगेटिव वे में ना लें। आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बिहार में अगर आप महागठबंधन की सरकार बनती है तो आप सीएम होंगे और कांग्रेस और आरजेडी के क्लैश को आप लोग मिलजुल कर ख़त्म करें। राहुल गांधी अगर जीतते हैं केंद्र में तो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी तो खींचतान करती है, पर उनका भी जोड़ नहीं है कि राहुल गांधी को हटा सके। इसलिए नहीं बोल रहा कि कांग्रेस के हैं, इसलिए कि उनकी विचारधारा है, उनका विचार है। और अगर जीतते हैं तो नीतीश कुमार भी मुझे लगता है कि आपका साथ देंगे और भाजपा बिहार में अकेली हो जाएगी और इसके बाद देखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में ही नहीं, देश में एक नई क्रांति आएगी और टीडीपी से अकेले रह जाएगी। बीजेपी के साथ शायद वो भी साथ छोड़ दे और जदयू को जाने के बाद बहुमत साबित नहीं कर पाएगी भाजपा सरकार और ये अलग हो जाएगी। अब बात करते हैं रामविलास पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास की, चिराग पासवान की। चिराग पासवान विजनरी नेता तो दिखते हैं, पर उनके पिताजी के बारे में कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं। तो मौसम वैज्ञानिक हैं तो इस अनुसार उनका देखा जाए तो उनकी विचारधारा तो अपने पिताजी से अलग दिखती है, लेकिन क्या वो अगर भाजपा हारती है तो उसी पार्टी में रहेंगे या भाजपा का साथ छोड़ के अलग जाएंगे? उनको एक कद्दावर नेता कहा था। बिहार में उनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, नेता अच्छे हैं पर भाजपा के साथ मिले हुए हैं।
इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब है हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी। गया में उनकी साख चलती है, उनकी पार्टी की, हारे भी है जीते भी हैं, लेकिन गया में उनका अच्छा पकड़ है और कुछ जिलों में भी है। इसके साथ में देखना चाहेंगे तो हेमंत सोरेन जो एक आदिवासी नेता हैं बहुत बड़े, शिबू सोरेन अबुआ, दिसुम अबुआ के बेटे, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, वो भी 8 या 12 सीटों पर लड़ेंगे। तो इससे भी क्या होगा ये भी देखने की बात होगी। तो हम पार्टी की बात कर रहे थे जीतन राम मांझी की। तो जीतन राम मांझी क्या कर पाएंगे, क्या असर डाल पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे आपको और वो थर्ड हुए थे और CPI ML के कैडर ने वहाँ विजय की थी। तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपने अच्छे थॉट्स, अपने बहुत उच्च विचार और दो टूक बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नीतीश का साथ भी दिया है, नीतीश के खिलाफत में बहुत सारी बात कही है, नीतीश के खास माने जाते हैं। तो देखिए उनका क्या होता है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में पहला दल आरजेडी के तेजस्वी यादव को अपनी छवि में थोड़ा सा पोटेंशियल है उनके अंदर, बोलते अच्छा है, सीखे हैं। तो तेजस्वी यादव को अपने अंदर बस थोड़ा सा घमंड कम करना होगा तो वो आगे चले जाएंगे। कन्हैया से उनको थोड़ी सी विरोधाभास है, तो कन्हैया से उनको अच्छा बनाना पड़ेगा। कन्हैया भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं कांग्रेस के। अगर दो मत नहीं है कि अगर कन्हैया इस बार खड़े होते हैं बिहार से विधायक के रूप में, नहीं कि नहीं, ये नहीं जानता हूँ, पर कन्हैया भी अच्छे स्पीकर है। बिहार में उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, पैदल मार्च भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह भीड़ जुट रही है उनके नाम पे। राहुल गांधी ने उनको दारोमदार दिया तो कुछ सोच के ही दिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद कांग्रेस की। कांग्रेस इस बार अच्छा करेगी लगता है। वाम दलों में CPI ML मुख्य रूप से बिहार में है और RJD से काफ़ी करीबी माना जाता है उसको। साथ में VIP जो कि 60 सीटों का मांग कर रही थी ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन बाद में मुकेश सहनी 60 सीट नहीं लेंगे। अब मुकेश सहनी की बात करते हैं। मुकेश सहनी जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैसे लेके टिकट बांटते हैं। ये बात गलत नहीं है। तो मेरा बस यही कहना था कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाए बिहार में तो खुद ब खुद बहुत सारी दलें उनके साथ चली आएंगी और देश में भी बदलाव होगा। और जो भी सरकार अगर बिहार में बनती है, इस पर यही संदेश है कि जो भी आए वो राज्य का निर्माण करे, राज्य में विकास कार्य करे, क्राइम को कम करे, ईमानदारी से सरकार चलाए। हर जगह ब्लॉक में, सब डिवीज़न में, हर जगह अच्छे से कागजी कार्रवाई पे काम हो, घूसखोरी कम हो, शराबबंदी पे नकेल कसे। अगर शराब चालू भी करे तो उसको रेगुलराइज तरीके से चालू करे जो भी सरकार आती है। तो यही कहना था। बहरहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ID पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।